Hello, welcome to Karma Electricals. Myself, Montu Bora, factory head of Karma Electricals. So Karma Electricals basically हम प्रोड्यूस करते हैं conduit pipes and fittings, casing and fittings. ये हमारा यूनिट 1 है जहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे कैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं conduit pipes, casing and fittings. आप लोग देख लीजिए कैसे होता है. तो ये हमारा मिक्सिंग एरिया है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल ला के मिक्स करते हैं. ये हमारा मिक्सिंग मशीन है. तो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ पे मिक्स डालते हैं तो होमोजेनियस से मिक्स होके वो आता है जो यहाँ से फीड होता है मशीन तक, जिससे कि पाइप और केसिंग बन सके. तो ये हमारा हो गया मिक्सिंग एरिया. दिस इज आवर एक्सट्रूडर मशीन जिसमें हम केसिंग कंडक्ट पाइप्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन होता है. तो क्या होता है, जो रॉ मटेरियल आएगा वहां से मिक्स होने के बाद आएगा डायरेक्ट होपर में. ये जो पाइप देख रहे हैं उस चैनल के थ्रू होपर में आ रहा है. होपर में आके यहाँ पे मिक्स होकर फिर यहाँ पे एक्सट्रूडर, ये जो यूनिट है उसको बैरल बोलते हैं. बैरल के अंदर हीट रहता है और स्क्रू रहता है. तो होमोजेनियसली वहाँ पे मिक्स होता है मटेरियल और उसको एक्सट्रूडेट करता है आगे. जो रॉ मटेरियल जो एक्सट्रूडेट होकर आगे आ गया तो यहाँ पे हमारा वैक्यूम यूनिट है जहाँ पे केसिंग जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर साइज यहाँ पे होता है. ये कूलिंग चैम्बर है जो यहाँ पे जो निकलता है वो गर्म रहता है, उसमें कूलिंग होता है, यहाँ पे कूलिंग और सेटिंग होता है यहाँ पे. तो ये कूलिंग यूनिट के बाद यहाँ पे आता है जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन का लोगो, ब्रांडिंग लोगो और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह यहाँ पे प्रिंट होता है. तो ये हो गया ट्रैक्शन यूनिट. ट्रैक्शन यूनिट के बाद ये होगा कटिंग यूनिट. तो ये हो गया कटिंग यूनिट जहाँ पे कंडक्ट पाइप्स रिक्वायर्ड साइज में कटिंग होता है. जैसे कि ये मेरे हाथ में जो है ये केसिंग है, ये आप देख रहे होंगे. ये अपना कामा इलेक्ट्रिकल्स का जो ब्रांडिंग है और अपना पूरा डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, बैच नंबर, डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट पूरा. और इसका जो साइज रहता है प्रोडक्ट साइज, उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग होता है. तो ये देख रहे हैं आप लोग, क्वालिटी चेक हो रहा है. जो प्रोडक्ट निकला है उसका क्वालिटी जो है डायमेंशन वगैरह चेक हो रहा है यहाँ पे. एवरी इंडिविजुअल्स ऑफ कामा इलेक्ट्रिकल्स इज बाउंड टू डिलीवर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो ये हो गया हमारा पैकेजिंग प्रोसेस जहाँ पे केसिंग, अभी केसिंग का एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी होता है, उसके क्वांटिटी के हिसाब से उसको बंडल बना जाता है. और बंडल बनने के बाद उसका डो या जो भी साइज होता है, जो भी क्वांटिटी होता है, उसके हिसाब से पैकिंग होता है. यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये हमारा मोल्डिंग यूनिट है जहाँ पे हम फिटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. तो इसका भी प्रोसेस है, में रॉ मटेरियल यहाँ पे मिक्स होता है. मिक्स होने के बाद होपर में जाता है. तो होपर के थ्रू वो बैरल में जाता है. बैरल में भी हीटर होता है जो साइमल्टेनियसली मिक्स करता रहता है और प्रोडक्ट को आगे धकेलता है और यहाँ पे शेपिंग लेता है. जैसे कि आप देख रहे हैं ये फिटिंग्स बन रहा है. जो मेरे हाथ में है वो एल्बो एंड टी है जो केसिंग के लिए बनता है. ये एल्बो और टी, तो इसके हिसाब से वो प्रोसेस अपना है. प्रोसेस में जो सेट किया होता है उसके हिसाब से वो निकलता है. तो ये हो गया फिनिश प्रोडक्ट. मेरे हाथ में जो है ये टी है, केसिंग का फिटिंग्स टी एन. ये है एल्बो. तो ये हमारा बैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे हम बैन बनाते हैं. तो ये आप देख रहे हैं शेप लेके ये बैन बन चुका है. तो अभी आप लोगों को हम लेके जा रहे हैं हमारा पैकेजिंग यूनिट में, जहाँ पे जो फिटिंग्स वगैरह जहाँ पे हम पैक करते हैं, जहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट निकलता है.
तो ये हो गया हमारा पैकेजिंग यूनिट, जहाँ पे हम फिटिंग्स वगैरह पैकिंग करते हैं। तो मोल्डिंग मशीन में जो बन के आता है, जो यहाँ पे क्वालिटी चेक होने के बाद यहाँ पे पैकिंग होता है। यहाँ पे हर आदमी क्वालिटी चेक करने के बाद उसको पैकिंग करते हैं, जिसका रिक्वायर्ड क्वांटिटी रहता है, स्टैंडर्ड पैकिंग साइज रहता है, उसके साइज के हिसाब से पैकिंग होता है। उसके बाद ये पैक होता है। जैसे कि ये मेरे हाथ में जो है ये कपलर का है, केसिंग फिटिंग्स का कपलर है, जो ये होता है क्वांटिटी अपना 100 पीस का एक मोनो कार्टून में, तो यहाँ पे पैक होता है उसके हिसाब से। तो ये हमारा वेयर हाउस है, जहाँ पे केसिंग वगैरह जो फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है यहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे SKU वाइज अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग दिया हुआ है जगह, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं। जैसे कि ये हो गया कंड्यूट पाइप्स, यहाँ पे है ये 25, 19, 20, और पीछे जो देख रहे हैं ये फिटिंग्स का है, यहाँ पे ही स्टोर करते हैं हम, और यहीं से ही डिस्पैच होता है हमारा। तो ये पूरा जो एरिया है पूरा कंडक्ट पाइप्स और फिटिंग्स का स्टोर एरिया है। तो चलिए हम आप लोग को एक बार दिखा देते हैं हमारा ST, जहाँ पे रॉ मटेरियल हम स्टोर करके रखते हैं। रॉ मटेरियल आने के बाद यहाँ पे स्टोर होता है, और यहाँ पे सेक्शन वाइज अलग अलग किया हुआ है। जैसे कि वो कोने में वहाँ पे देख रहे हैं आप, वो PVC रॉ मटेरियल का स्टोरेज एरिया है। PVC जो रॉ मटेरियल आता है वहाँ पे स्टोर करते हैं। यहाँ पे तो पूरा एरिया PVC रॉ मटेरियल के लिए है, और वहाँ पे कैल्शियम वगैरह और जितना भी अपने को रॉ मटेरियल चाहिए सब यहाँ पे स्टोर होता है। और यहाँ से लेके जाके हम वहाँ पे प्रोसेस करके जो कंडक्ट पाइप फिटिंग्स केसिंग्स वगैरह जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ पे सब स्टोर होता है, वो यहाँ से लेके जाके हम प्रोसेस करते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे सामने है ये हमारा पैकिंग मटेरियल का वेयर हाउस। जो भी हमारा पैकिंग मटेरियल जितना भी है, जितना प्रोडक्ट का पैकिंग मटेरियल है, सब यहाँ पे स्टोर होता है, और जब हमको चाहिए हम यहाँ से इशू करके लेके जाके हम वहाँ पे यूज करते हैं।